अस्सलामुअलैकुम मेरे चंते चननियों, क्या हाल चाल है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो सुनाए जी, कैसे रोज़े गुजर रहे हैं। माशाल्लाह से रमज़ान अब अलविदाई जा रहा है, अल्लाह खैर करे। तो जी बस थोड़े से रोज़े रह गए हैं। माशाल्लाह जो गुज़र गए हैं बहुत अच्छे गुज़र गए हैं, और जो रह गए हैं अल्लाह मियाँ वो भी अपनी खैर बरकत से अच्छे गुजार देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सब के दिलों में घरों में सुकून रखे, खैर आफियत रखे। तो जनाब आप भी देख रहे होंगे कि ये मैं बर्तनों के साथ क्यों खेल रही हूँ। तो जी ये बर्तन ना मैं आज किसी को दे रही हूँ, किसी ज़रूरतमंद को। तो मेरे मियाँ साहब ने मुझे कहा था कि किसी को देने, उनको ज़रूरत है तो वो निकाल देना। तो मुझे बस वो कामों में याद ही नहीं रहता था। तो आज फिर उनका जब फ़ोन आया तो कि जी वो मैं लेके जाने हैं, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो अब मैं निकालना शुरू कर देती हूँ ताकि वो टाइम से आएँ और फिर आके तो ले जाएंगे। चलो जी ज़रूरतमंद हैं तो अल्लाह मियाँ खैर करे, अल्लाह खैर करे। तो जी अल्लाह उनकी ज़रूरत पूरी करे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ये दे देते हैं हम। ओए चले जी, ये देखें मैंने निकाल दिए ये बर्तन, ये गिलास, ये सारा मेरा डिनर सेट जो था जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, और जी ये चम्मच वगैरह भी सारे, ये देखें चम्मच वगैरह भी निकाल दिए सारे। और ये फ्राइंग पैन भी मेरा न्यू है बिल्कुल, ये देखें अभी स्टिकर भी नहीं उतरा। तो मैंने कहा चलो उनको ज़रूरत है, वो कहते थे लाजमी चाहिए, तो मैंने कहा चले ये भी दे देती हूँ। ये देगची आ गई, ये स्टेनर आ गया। तो चले जी ये निकल गए बर्तन, ये मैंने रख दिए हैं। अब बस इसको एक थैले में डालूँगी, तो जब आएंगे तो उनको पकड़ा दूँगी। तो ये जी आप भी देख रहे होंगे और कहते होंगे कि रोज़ ही बाजी ने पास्ता चाढ़िया होंगे। तो जी क्या करें, मजबूरी है। बच्चों को फिर जब एक चीज़ खानी होती है तो खानी होती है जी, फिर चाहे वो रोज़ हो तो चाहे 3 टाइम पे हो, जब उनका दिल करता हो। और फिर बच्चे हों भी ऊपर से इटालियन, तो पास्ता ना खाएं तो ये कैसे हो सकता है। तो बस यही बात है जी, फिर इटालियन है तो पास्ता ही इनकी ज़िंदगी में हुआ पड़ा है। तो बस बच्चों ने कहा था कि स्कूल से आने से पहले पास्ता बना देना, तो मैंने रख दिया है जी बस पकने के लिए। फटाफट इसको भी बनाते हैं, अल्लाह खैर करे। तो बाकी जी चलें। और एक चीज़ जो और मैंने ये निकाली थी, ये इस्त्री। तो ना ये इस्त्री मेरे पास पहले ही है, ये देखें। तो मैंने कहा फिर मैंने क्या करनी है, तो उनको कहा था कि अगर चाहिए आपको तो ये ले जाना। तो ये भी मैंने थैले में डाल दिया, ये भी वो लेके जाएंगे। बाकी ये थैला एक निकाल के रखा हुआ है, इसमें वो डालेंगे बर्तन वगैरह। तो जी बस यही है। और बाकी बर्तन मैं कहती हूँ बस मैं नहीं कुछ भी बोलना, आप भी कहेंगे कि रोज़ ही बाजी सन सुना देती है। सोहा कहती हाय मम्मा बर्तन दे दोगी तो हम किस में खाएंगे। हाय मम्मा। ये हाल है बच्चों के कसम से। ये मैंने कहा थैले में डाल दूँ। चल सोहा मेरा बेटा इसको रख दे बाहर, वो फिर आएंगे भैया तो वो पकड़ा देंगे, नीचे आएंगे अंकल। ये देख अली ट्राउज़र बेड़ा गर्क हो गया गिल्ला सारा। ये जब खुद खेलना होता है ना तो ये सफाइयाँ चेक करे, सारा कुछ उठा के वो टेबल पे रख दिया, मोप लगाया, और अब ये टिशू के साथ ज़मीन साफ़ हो रही है। ए बाजी ने शैतानी की थी सारी, है ना। आई 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 अली अली सारी सॉक्स भी गीली हो गई। कुछ नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, बस ये अभी खुशक हो जाना। वो खोल दे थोड़ी देर वो बालकनी का। अली दिखाई टिशू का हाल। ओए होए होए टिशू भी पीला पीला हो गया। चले जी बर्तनों की विदाई होने लगी है। जाओ जी जा, तुझको सुखी ससुराल मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। चले गए जी, हाँ चले गए जी, चलो जी।
लो जी मैं भी बर्तन अपने लिए फिर लभ लुभ के लै आई उतों अंदरों थैलियां चो लभियां मैनू प्लेटां प्लूटां ते मैं क्या चलो जी साडा काम हुण हो जाएगा। तो ये देखे जी, और गिलास भी ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, मुझे अच्छे लगे थे तब ना, बड़े प्यारे थे ये देखे। तो मैं ये निकाल लाई हूँ हल्के से ना, मैंने कहा चलो अब यही इस्तेमाल करते हैं। चलो जी अल्लाह मियाँ देखा कोई ना कोई सबब तैयार रखा होता है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो कितने दरवाज़े खुले होते हैं। तो ये सूरत हाल होती है कि चलो जी अगर किसी की मदद की है तो रब ने हमारे लिए भी कुछ अच्छा सोचा हुआ था, तो घर से ही निकल आए हैं बर्तन। अल्लाह खैर करे, मियाँ साहब मेरे आ गए हैं और बना रहे हैं जी चाट शाट। बस जी आज क्या बनाया, आज मैंने दाल बनाई है। सच ना बच्चों का दिल था कि आज हमने रोटी खानी है, रोटी खानी भी गोश्त गोश्त के साथ, कोई चीज़ ना हो, आज कोई दाल होनी चाहिए। तो मैंने फिर बना ली जी माश की और चने की दाल। ये बस थोड़ी सी गल गई है, वैसे बस पानी थोड़ा सा खुश करना है तो हमारी तैयार हो जाएगी जी दाल। आज हम खाएंगे रोटी। आज अफ्तारी में कुछ ज़्यादा नहीं बनेगा, सिर्फ बनेगा तो चाट, रोल और पकोड़े बस, और रोटी खाएंगे बच्चे। आज ना दिल है कि बस खाना खाया जाए। चलो जी अब इनको धो लेते हैं। चलो जी ये आगे चम्मच भी ये मेहमानों के लिए थे, तो अब ये हम घर में इस्तेमाल के लिए लगा लेंगे। ये देखें ये पूरा स्टैंड ही ऐसे ही ना टेबल पे होता था, तो अब मैंने कहा घर में ये लगा लेते हैं तो फिर और नए मंगवा लेंगे, ठीक है ना। तो चलो जी ऐसे इस्तेमाल करते जाएंगे ताकि नई चीज़ों की जगह बनती जाए, है ना। यही ज़िंदगी का असूल है कि पुराने जाते हैं तो नए आते हैं, उनकी जगह बनती है ना। तो चले जनाब फिर करते हैं अपना काम शुरू। आज अली कहता मैंने केचप वाली खानी है, हमारी जद्दी पुश्ती ये चाट होती है, हम केचप वाली बनाते थे, लेकिन अब मियाँ साहब ने रमज़ान में तो वही बनानी शुरू कर दी थी कि लीमू नहीं वो निचोड़ लिया, ऊपर मौसमी निचोड़ ली और वो माल्टा शाल्टा। तो आज फिर अली कहता मैंने भी खानी है तो मुझे वो वाली बना के दें ना। तो मैंने कहा चलो जी मुझे तो खुद बड़ी पसंद आई है केचप वाली, इसके साथ चाहे दही थोड़ा सा डाल लें। तो मैं कहती हूँ आप कहेंगे कि की किते कालजां दे अगे रेड़ी वालियां दी होनी है, इन्नी मज़े दी चाट बनती है ना, ओए होए होए। और मियाँ साहब के लिए ये मैंने निकाल दी, तुसी वही खाना तो है, मैं तो मेरा पुत खावांगे बस, मैं और शमीर के लिए। चले जी आज हमारी अफ्तारी लेट हो गई है। आज दरअसल ना मैं गलत टाइम पे कुरान पाक लेके बैठ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि 6 बज गए हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते 6:30 हो गए हैं। तो ये अभी मैंने पहला ये पूर डाला है अभी इसमें, तो अभी सारा काम मेरा करने वाला है। दूध वगैरह मियाँ साहब ने बेचारों ने बनाया है फटाफट। तो ओए होए 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 हंडिया, शुक्र है मैंने हंडिया बना ली थी टाइम से। तो जी मेरा रोज़ा तो इधर ही खुल गया खैर से। पकौड़े अभी थोड़े से भेज दिए, रोल भी बना के भेज दिए फटाफट। ये दूध अब मैंने इधर ही मंगवा लिया, मैंने कहा मैं इधर ही खोल लेती, खजूर खा के खोल लिया खैर से। इधर ये चिप्स लगाए हैं फटाफट, मैंने कहा बन जाए। होए होए आज लेट ही हो गए। लो जी रोज़ा अफ्तार हो के खाया पिया भी गया, और हमारे ये चिप्स ना अभी तक तैयार नहीं हुए। ये देखे बर्तन वगैरह मैं उठा लाई हूँ सारे। तो ये आज बदनज़मी इस वजह से हो गई कि मुझे दरअसल कुरान पाक पढ़ते हुए ना टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। तो मैं बैठी, मुझे भी मज़ा आ रहा था, मैं पढ़ती गई। तो बस जी इसी चक्कर में आज हम लेट हो गए। चले कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसे हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में ये छोटे छोटे काम हो ही जाते हैं। सोहा को कहा सोहा कच्चे है तो ना ये वाला अंदर वाला बॉक्स ये जो है ना निकाल के ले आओ, इसमें रख के तो दोबारा इसके अंदर लगा देना। सोहा पूरा एयर फ्रायर उठा के अंदर ले गई कि सोहा ये कहाँ लेके आ रही हो, कहती आपने ही तो कहा था। मैं क्या तेनू क्या सी अंदरों चुक लिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रख के तो फिर दोबारा लाया। तो ये तो हालात हुए पड़े हैं, मैं कहनी रोज़ियां दे नाल पागल होए पे सी।
ये मैं फ्रिज में चीज़ें रखने गई तो मैंने ये देखा, ये देखे क्या खा रहे उड़न लगे मैट्रेस तो चंगा होया दंद भजने चाहिए पुट्ठे काम है ना ताड़े सारे। सोहा ये क्या हो रहा है? कसम ना पुट्ठे काम है इन्हां दे। ओए चलो सीधा करो। ये बच्चे ना दरअसल अभी तक ये हमारे कमरे में सोते हैं। ये इनके कमरेता लगवाने का फ़ायदा तो हमें कोई भी नहीं हुआ। तो अभी जी हम ईद के बाद इंशाल्लाह अपने कमरे में चले जाएंगे। तो रोज़ कहते हैं कि चलो चलो मैट्रेस इधर ले आते हैं हमारे कमरे में और इधर साइड पे डाल के तो इधर सो जाते हैं कि जी इधर अच्छी नींद आती है। और सोहा तो रात को मेरे साथ आके घुस जाती है। तो ये हिसाब है, इन बच्चों का दिल ही नहीं करता ना अपने कमरे में अकेले सोने को। तो कसम से मेरा अपना फिर दिल ऐसे होता है कि या अल्लाह ये माँ बाप के साथ वाला टाइम इनको दोबारा नसीब तो नहीं होना। मैं भी कहती हूँ अच्छा कोई बात नहीं है, सो जाएंगे। तो मियाँ साहब हालांकि बोलते हैं कि ये जाते क्यों नहीं है, इनको ये लगवा के दिया अब इनका कमरा, तो अभी भी ये नहीं सोते। मैं कहती हूँ अच्छा मियाँ साहब ये वक्त दोबारा नहीं आना बच्चों की जिंदगी दे विच, ते ना करो उन्होंने ना माँ बाप का प्यार ते माँ बाप का साथ जड़ा ना जिन्ना हो सके ना बच्चों को देने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय है, क्योंकि मैं अभी तक वो वक्त याद करती हूँ कि जब मैं अपनी माँ के साथ सोती होती थी, ऐसे पेट पे टांगे रख के माशाल्लाह ऐसे मज़े से। कसम से आज मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ मुझे बोलती थी ना, आज मैं वो ही माँ मेरे अंदर है। जैसे वो बोलती थी बच्चों को वैसे ही आज मैं बोलती अपने बच्चों को, ये कर लो वो कर लो। तो बस ये हिसाब ऐसी है। ये भी ले जा दही। चलो टपोनी जड़ी है ना, क्योंकि आजकल ज़िंदगियां वैसे ही पानी के बुलबुले बने हुए हैं। तो जी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारे, जैसे भी है ना। बस समझ नहीं आती ना कि क्या ज़िंदगी के साथ बन रहा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ सब के घरों में खैर खैरियत रखे, सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे बच्चों को माँ बाप समेत। तो माँ बाप का साया हमेशा अपनी औलाद के सरों पर ता क़यामत कायम रखे मेरे मालिक। या अल्लाह माँ बाप को औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो जी ये रोटी मोइस कहता मम्मा मुझे छोटी सी रोटी बना दे दाल के साथ। तो फिर मैंने भी अपना छोटा सा पेड़ा बना लिया। मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी रोटी खा लेती हूँ। तो चलो जी और तो किसी ने खानी नहीं, अब मैं और मोइज़ी खाएंगे। बाकी बस हो गए काम हमारे ख़त्म, अल्लाह खैर करे। अब सिर्फ इशा की नमाज है और नवाफिल हैं, पढ़ के तो फिर जाऊंगी बिस्तर में। हमेशा की नमाज के बाद बिस्तर में जाती हूँ, क्योंकि बिस्तर में बैठ जाओ ना तो फिर नमाज मैं कहती हूँ बदनीयती हो जाती है ना नमाज में कभी कभी। तो फिर इस वजह से मैं कहती हूँ कि नमाज पढ़ के फिर ही बिस्तर में जाती हूँ। तो चले जनाब फिर यही करते हैं हम अपनी वीडियो का भी एंड। तो आप जल्दी से जाकर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी साथ ही दबा दें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।